Bismillahirrahmanirrahim. Unit 9. Do you have a grandparent who does things for you? क्या आपके पास दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं? ग्रैंड पेरेंट किसको बोलते हैं? दादा दादी या नाना नानी, उनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट। वालिदैन को बोलते हैं क्या? पेरेंट्स। और वालिदैन के वालिदैन को ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, याद रहेगा? या याद है? ये लफ्ज आया हुआ है पहले? नहीं भी याद होगा तो कह रहे हैं हाँ याद है। Who does things for you? Do you have a grandparent? क्या आपके दादा दादी हैं? Who does things for you? जो आपके लिए चीजें करते रहते हैं, यानी जो आपके लिए काम करते हैं। क्या आपके पास दादा दादी हैं या क्या आपके दादा दादी हैं जो आपके लिए चीजें करते हैं यानी काम करते हैं? लेट्स रीड अबाउट द ग्रानी इन दिस पोएम। चलिए हम एक दादी के बारे में पढ़ते हैं इस नज़म के अंदर। ग्रैंड पेरेंट को या खास तौर पे ग्रैंड मदर वगैरह को क्या बोल देते हैं? ग्रानी। ग्रानी, ग्रानी इज ग्रैंड मदर। ठीक है। ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर, ये पोयम है। इस पोयम का टाइटल है क्या? ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर, दादी माँ मेरे बालों में कंघा कीजिए। Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. आप लिख रहे हैं to take your time. To take your time. वक्त लेना. To take your time. वक्त लेना. जी, वक्त लेना। वक्त लेने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, किसी काम में मशगूल हैं, तो सामने वाला आपसे कहे टेक योर टाइम। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि क्या कहते हैं, मुझे पानी ला दो, लेकिन अभी आप जो है खाना खाने में मसरूफ हैं, तो मैं कहूं आपसे कि टेक योर टाइम एंड देन यू कैन गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। टेक योर टाइम, तो टेक योर टाइम का मतलब ये है कि खा लीजिए, आप आराम से खा लीजिए, अपना वक्त लीजिए। कोई भी काम कर रहे हो आप, उस काम में ये कहना चाह रहे हैं कि आप आराम से कर लें, आराम से काम पूरा कर लें, तो फिर ऐसे मफहूम में हम क्या कहते हैं? टेक योर टाइम, यानी आराम से आप अपना वक्त लेकर काम पूरा कर लीजिए। टेक योर टाइम। टू टेक केयर, टू टेक केयर के माने क्या होते हैं? देखभाल करना, देख रेख करना, हिफाजत करना। ठीक है, तो इसके अंदर है ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर। ग्रानी को हम तर्जुमे में ग्रानी ही बोलते हैं। ठीक है, ग्रानी ग्रानी प्लीज मेरे बालों में कंघा कर दीजिए। टू कॉम योर हेयर ये लफ्ज आ चुका है, बालों में कंघा करना। टू कॉम योर हेयर, बालों में कंघा करना। ग्रानी ग्रानी प्लीज मेरे बालों में कंघा कर दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप हमेशा आराम से काम करती हैं या ये कि अपना वक्त लेती हैं। यू ऑलवेज टेक सच केयर, और आप हमेशा इतनी देखभाल करती हैं। आप हमेशा ऐसी देखभाल या इतनी देखभाल करती हैं। यू पुट मी टू सिट ऑन अ किशन, आप मुझको यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज। You rub a little coconut oil, parting gentle as breeze. You put me to sit on a cushion. To put somebody to do something या to put somebody to sit. To put somebody to sit. किसी को कहीं बिठाना, किसी को कहीं रख कर बिठा देना। खास तौर पे कोई छोटा शख्स हो तो उसको आप उठाकर कहीं भी बिठा देते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लफ्ज का। To put somebody to sit, किसी को कहीं बिठा देना। टू पुट somebody to sit, किसी को कहीं बिठा देना। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, कुशन बोलते हैं किसको? तकिया, गद्दा। किसी गद्देदार चीज को क्या बोलते हैं? कुशन। गद्देदार चीज को क्या बोलते हैं? कुशन। बिटवीन योर नीज, नी बोलते हैं किसको? घुटनों को। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, टू रब
टू रब के माना, टू रब के माना मलना, टू रब के माना मलना, टू रब मलना। कोकोनट, कोकोनट ऑयल गोले का तेल, कोकोनट ऑयल गोले का तेल, नारियल का तेल। जी, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, टू पार्ट लिख लें, टू पार्ट और ब्रैकेट में लिखें हेयर, मांग निकालना, टू पार्ट योर हेयर, टू पार्ट लिख लें, ब्रैकेट में हेयर लिख लें। ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा पार्ट, और ये बाल के बारे में जब बोलते हैं टू पार्ट तो मतलब बाल काटना, मांग निकालना, मांग निकालना। जी, टू पार्ट योर हेयर लिख लिया, मांग निकालना, बाल निकालना, ठीक है। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, जेंटल नरम शाइस्ता, नरम शाइस्ता, नरम मिजाज। एज अ ब्रीज, ब्रीज के माना हवा, हल्की खुशगवार हवा। क्या कहते हैं, ब्रीज, ब्रीज खुशगवार हवा, हवा। ब्रीज बोलते हैं ठंडी ठंडी और खुशगवार, खुशगवार यानी जो आपको अच्छी महसूस हो, ऐसी हवा को क्या बोलते हैं, ब्रीज। नसीम, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, जेंटल एज अ ब्रीज हवा की तरह हल्की, ठीक है। अच्छा, तर्जुमा भी करते हैं हम इसका। यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन, आप मुझको एक गद्दे पर बिठा देती हैं, बिटवीन योर नीज, अपने घुटनों के दरमियान, आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप थोड़ा सा गोले का तेल मलती हैं। पार्टिंग जेंटल एज ब्रीज, और फिर हवा की तरह आराम से, बिल्कुल सुबक रफ्तारी से आप, बिल्कुल नरमी के साथ आप, हवा जैसी नरमी के साथ आप मांग निकालती हैं, मांग निकालते हुए हवा जैसी नरमी के साथ, ठीक है। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप हल्का सा या थोड़ा सा गोले का तेल मलती हैं। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, मांग निकालते हुए हवा की तरह नरमी से। Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always run my head and say, you always turn my head and say, now, who is a nice girl? You have all the time in the world. लिखें, to have all the time in the world, बहुत सारा वक्त होना, बहुत सारा वक्त होना। इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज आपने पहले पढ़ा था, टू हैव ऑल डे, पूरा दिन होना। आप उसको आमतौर पे इस मफहूम में बोलते हैं, भाई जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं पड़ा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पूरा दिन नहीं पड़ा हमारे पास, वी डोंट हैव ऑल डे, ठीक है। अच्छा जी, उसी से मिलता जुलता ये भी है, टू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना वक्त है सारा का सारा आप ही को मुहैया होना, यानी कि खूब वक्त होना, बहुत सारा वक्त होना, खूब वक्त होना। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, नाउ हु इज अ नाइस गर्ल। ग्रानी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपके पास खूब सारा वक्त होता है, यानी आप काम जो करती है ना बड़े फुर्सत से करती है, सुकून से, तसल्ली बख्श करती हैं आप काम, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी कर दी, जल्दी जल्दी तेल लगाया, जल्दी जल्दी मांग निकाल दी और जल्दी जल्दी भगा दिया, ऐसा नहीं। सुकून से वक्त लेती हैं, जूमू निकालती हैं उसमें से बढ़िया से, जैसा कि आपने देखा होगा गाँवों में खवातीन वगैरह को, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या कहती हैं, आराम से खूब वक्त लगाकर जो है तेल वेल लगाती हैं, फिर खूब वक्त लगाकर जो है मांग मांग निकालती हैं मेरी। तो कहने का मतलब यह है, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपके पास खूब सारा वक्त होता है,
एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आपका काम पूरा हो जाता है। वहां देखें अजहर, किताब में देखें, किताब में फॉलो कर रहे हैं ना आप मुझको। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप फिनिश हो जाती हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, तो आप हमेशा मेरा सर अपनी तरफ मोड़ती हैं और कहती हैं, ठीक है, यानी कि अभी जिस पोजीशन में बैठी हुई हैं, फिर अपनी तरफ मेरा चेहरा करके पूछती हैं, ना हु इज द नॉइस गर्ल, अब बताओ कौन है अच्छा बच्चा, अब बताओ कौन है अच्छा बच्चा, ठीक है। तो ऐसे करके ग्रानी करती हैं। अच्छा जी। हम्म। चलें जी आगे। आप आ जाइए नेक्स्ट लेसन पर। द मैजिक पोरिज पोट, द मैजिक पोरिज पोट, जादुई दलिये का बर्तन। पोरिज बोलते हैं किसको? दलिया। हेडिंग डाल लें आप ऐसे, द मैजिक पोरिज पोट, हेडिंग डालें, वर्ड मीनिंग लाइन छोड़े बगैर लिखा करें। द मैजिक पोरिज पोट, ऐसे करके आप हेडिंग डाल लें। द मैजिक पोरिज पोट, दलिये का जादुई बर्तन या जादुई दलिये का बर्तन। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक मर्तबा की बात है, एक छोटी लड़की थी। देयर वॉज ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी, नेम्ड तारा, जिसका नाम था तारा। एक मर्तबा तारा नामी एक छोटी सी लड़की थी। शी लिव्ड विद हर मदर, वो अपनी वालदा के साथ रहा करती थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत मालदार थे। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे, हमारी तरह। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन, वहां एक ज़ईफुल उम्र औरत से उसकी मुलाकात हुई। एक बुजुर्ग औरत से, एक बड़ी उम्र की औरत से, एक बूढ़ी औरत से उसकी मुलाकात हुई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन, वहां एक बूढ़ी औरत से उसकी मुलाकात हुई। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, बूढ़ी औरत ने उसको एक बर्तन दिया। बूढ़ी औरत ने उसको एक बर्तन दिया, पॉट, पॉट बर्तन, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। शी सेड, उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट, ये एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक पोरिज फॉर यू, ये आपके लिए दलिया पकाएगा, ये बर्तन आपके लिए दलिया पकाएगा। वेन यू से, जब आप कहेंगी, कुक पॉट कुक, जब आप क्या कहेंगी? कुक पॉट कुक, यानी बर्तन पका, पका बर्तन पका, कुक पॉट कुक, जब आप ऐसे बोलेंगी तो ये बर्तन जो है खाना पकाना शुरू कर देगा। कुक पॉट कुक, इट विल स्टॉप मेकिंग पोरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, और ये बर्तन खाना पकाना या यानी कि दलिया पकाना बंद कर देगा। व्हेन यू से, जब आप कहेंगी, स्टॉप पॉट स्टॉप, जब आप क्या कहेंगी? स्टॉप पॉट स्टॉप। और ये जो है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी कि जब आप ये लफ्ज कहेंगी कुक पॉट कुक, तो बर्तन खाना पकाना शुरू कर देगा। और जब आप ये कहेंगे कि स्टॉप पॉट स्टॉप, तो बर्तन खाना बनाना बंद कर देगा। ठीक इसी तरह जिस तरीके से अली बाबा 40 चोर में वो बोलता है, खुल जा सिमसिम तो दरवाजा खुल जाता है, बंद हो जा सिमसिम तो दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन कोई और कोड वर्ड काम नहीं करता, सिर्फ यही वर्ड, सिर्फ यही वर्ड जो है, यही जादुई वर्ड जो है वो काम करता है, और यही जादुई वर्ड जो है दरवाजा खोलता है और बंद करता है। इसी तरीके से यहाँ पर यही जादुई लफ्ज है। ये इसलिए अहम है क्योंकि आगे जो बात आ रही है वो
काफी रिलेटेड है इससे। तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा को बहुत खुशी हुई। शी ran टू हर मदर, वो दौड़कर अपनी वालदा के पास आई। एंड सेड, और कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, माँ अब हम मजीद भूखे नहीं रहेंगे। वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, हम अब मजीद भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिल गया है। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट, तारा ने बर्तन से कहा, कुक पॉट कुक, पका बर्तन पका। एंड द पॉट कुक्ड पोरिज, और बर्तन ने दलिया बनाया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी वालदा बहुत खुश थी। एंड दे बोथ एट पोरिज, और उन दोनों ने वो दलिया खा लिया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी। हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी वालदा को भूख महसूस हुई, उसकी वालदा को भूख लगी, भूख महसूस हुई। शी सेड टू द पॉट, उसने बर्तन से कहा, कुक पॉट कुक, पका बर्तन पका। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज, बर्तन ने दलिया पकाना शुरू कर दिया। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज, बर्तन ने खाना पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट, हर मदर सेड, खाने के बाद, यानी दलिया खाने के बाद वालदा ने कहा, डू नॉट कुक पॉट, खाना मत पका बर्तन। क्या बोला? डू नॉट कुक पॉट। अच्छा जी, ये कोड वर्ड नहीं था। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन बर्तन खाना पकाता रहा, लेकिन बर्तन ने खाना पकाना जारी रखा, क्योंकि कोड वर्ड जो है वो नहीं कहा। पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, पासवर्ड जो है मैच नहीं हो रहा। जब पासवर्ड मैच नहीं होता तो एरर आता रहता है। ठीक है, क्या आता रहता है? एरर। तो ऐसे ही यहां पर भी हो रहा था। अच्छा जी, इसमें जो तरकीब है वेंट ऑन कुकिंग, ये काबिल लिहाज है, काबिल गौर है। वेंट ऑन कुकिंग, बर्तन खाना पकाता रहा, बर्तन ने खाना जारी रखा। आप लिखें इस तरीके से, ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, लिखे फटाफट, ही वेंट ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहा। ही वेंट ऑन रनिंग, वो दौड़ता रहा, यानी कि उसने दौड़ना जारी रखा। ही वेंट ऑन ईटिंग, वो खाता रहा। इस तरीके से ये कीप की तरह ही है। ही वेंट ऑन स्पीकिंग, यानी ही केप्ट ऑन स्पीकिंग। ही वेंट ऑन स्पीकिंग, चाहे तो आगे आप लिख सकते, वेंट ऑन के ऊपर लिख सकते हैं केप्ट ऑन स्पीकिंग। वेंट ऑन के ठीक ऊपर निशान लगा के लिख लीजिए केप्ट ऑन। वेंट ऑन ऐसा ही है जैसा कि केप्ट ऑन, दोनों का मफहूम एक ही होगा। ही वेंट ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहा, यानी उसने बोलना जारी रखा। और ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, इसके माना भी उसने बोलना जारी रखा। अच्छा, ये तो हो गया पास्ट में। बाकी आप इसको दूसरे टेंस में भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंपेरेटिव सेंटेंस में बनाए, बोलते रहो, तो कैसे बोलूंगा मैं? गो ऑन स्पीकिंग, गो ऑन स्पीकिंग, यानी कीप ऑन स्पीकिंग। गो ऑन स्पीकिंग का मतलब क्या होगा? कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। लिख लें आप, गो ऑन स्पीकिंग स्लैश कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। गो ऑन स्पीकिंग स्लैश कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। गो ऑन स्पीकिंग स्लैश कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। वो हमेशा इसरार करता रहता है। कैसे बनाएंगे इस बात को? He always keeps on insisting, he always keeps on insisting, लिख लें पूरा इसी तरीके से, he always keeps on insisting। जी,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिखिए आप लोगों ने क्या क्या। ही वेंट ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहा। ये ठीक ऐसे ही है जैसा कि आप बोले ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहा। ही केप्ट ऑन रनिंग या ही वेंट ऑन रनिंग, वो दौड़ता रहा। ठीक है, वो हमेशा इसरार करता रहता है, ही कीप्स ऑन इंसिस्टिंग या ही गोज ऑन इंसिस्टिंग, वो इसरार करता रहता है। ठीक है, आपको बोलना है कि जारी रखो रुको मत, तो बोलेंगे क्या, गो ऑन। गो ऑन, कीप ऑन भी बोल सकते हैं और गो ऑन भी, गो ऑन, चलते रहो रुको मत, जारी रखो। जैसे कोई तकरीर कर रहा है, आप बोलें कि भाई बोलते रहो, तो आप बोलेंगे वहां पर क्या, गो ऑन। कोई खाना खा रहा है, बीच में रुक गया, हाथ खींच लिया, आप बोले भाई जारी रखो, तो आप बोलेंगे क्या, गो ऑन। अच्छा जी, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन बर्तन खाना पकाता रहा। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। सून, सून के माना जल्द ही, पता है आप लोगों को। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, जल्द ही दलिया फर्श पर बिखरना शुरू हो गया। टू स्पिल सेकंड थर्ड फॉर्म, स्पिल्ड और स्पिल्ट दोनों मुस्तामल हैं। इसके माना क्या होते हैं, बिखरना। लिख लें, टू स्पिल, SPILL स्पिल, और सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ भी आती है। इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ भी आती है और टी के साथ भी। इसके माना होते हैं बिखरना। स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, बिखरना। उबलना, बिखरना, छलकना, छलकाना, ये सब इसके माना होते हैं। एक मुहावरा याद आता है मुझे स्पिल से, आप वो लिख लें। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बल्कि ऐसे लिखें, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, USE यूज, क्राइंग, क्राइंग रोना वाला क्राइंग, CRYING, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, SPILT, स्पिल्ट मिल्क। इसके माना होंगे, अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी के लुगवी माना या लफ्जी माना तो हो गए इसके क्या, इट्स नो यूज, अब कोई फायदा नहीं है। यूज के माना फायदा, अब कोई फायदा नहीं है। क्राइंग, रोने का, ओवर स्पिल्ड मिल्क, बिखरे हुए दूध पर। दूध अगर गिर जाए फर्श पर, तो अब उस गिरे हुए दूध पर रोने का क्या फायदा। मुहावरे में हम बोलते हैं, जब चिड़िया क्या कहते हैं, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, या अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आप चाहे तो इसको बतौर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बतौर वर्ब भी लिख लें इसको, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जी, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसके माना लिख लें, किसी नुकसान पर परेशान होकर वक्त जाया करना, किसी नुकसान पर परेशान होकर वक्त जाया करना। ठीक है, आप बोलें किसी से कि भाई बेवजह परेशान मत हो, किसी ऐसे नुकसान पर जो हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलते हैं, भाई इसके बारे में फिक्रमंद होकर, परेशान होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आप सिंपली बोल सकते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये बोल सकते हैं आप, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या पूरा मुहावरा भी बोल सकते हैं, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अच्छा जी,
आप लिख लें टू स्पिल द ब्लड, टू स्पिल द ब्लड, टू स्पिल द ब्लड या टू स्पिल समबडीज ब्लड, दोनों लिख सकते हैं, या टू स्पिल द ब्लड ऑफ समबडी या टू स्पिल समबडीज ब्लड, किसी का खून बहाना, कत्ल करना, जान से मार देना। टू स्पिल द ब्लड ऑफ समबडी, ऑफ के बाद जिस शख्स का खून किया उस शख्स को लेकर आएंगे, ऑफ समबडी, टू स्पिल द ब्लड ऑफ समबडी, किसी का खून बहाना, किसी को जान से मार देना। किसी को जान से मार देना। आप एक एग्जाम्पल लिखें, नथिंग कैन जस्टिफाई स्पिलिंग इनोसेंट ब्लड। जी, नथिंग कैन जस्टिफाई स्पिलिंग इनोसेंट ब्लड। कोई भी चीज जायज नहीं ठहरा सकती। नथिंग कैन जस्टिफाई, कोई भी चीज जायज नहीं ठहरा सकती किसी मासूम का खून बहाने को, यानी किसी बेगुनाह को, किसी बेगुनाह का कत्ल का कोई भी चीज जवाज फराहम नहीं कर सकती। किसी बेगुनाह का कत्ल करना या कत्ल करने को कोई भी चीज, कोई भी बात जायज नहीं ठहरा सकती। अच्छा जी, टू स्पिल द बीन्स लिख लें, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स BEANS, बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, बेएहतियाती, बेएहतियाती या नादानी से किसी राज को आम कर देना। टू स्पिल द बीन्स, किसी बेएहतियाती या नादानी से किसी बात को या राज को आम कर देना। बेएहतियाती या नादानी से किसी बात को या किसी राज को आम कर देना, यानी आपका कहने का इरादा नहीं था लेकिन आपने नादानी से, आपने बेएहतियाती बरतते हुए कोई बात बता दी, अब वो बात आम हो गई, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, स्पिल द बीन्स। ठीक है, चलिए फटाफट आप देख लें तर्जमा। सून द पोरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, जल्द ही वो दलिया शुरू हो गया बिखरना, स्टार्टेड स्पिलिंग बिखरना शुरू हो गया, ऑन द फ्लोर फर्श पर। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मां दोबारा चिल्लाई। टू कॉल आउट का मतलब होता है जोर से चिल्लाकर पुकार कर बोलना। क्या बोला मदर ने, वेट डू नॉट कुक एनी मोर, रुको अब मत पकाओ, अब मजीद मत पकाओ, डू नॉट कुक एनी मोर, अब मजीद मत पकाओ, लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बर्तन नहीं रुका, लेकिन बर्तन नहीं रुका। मदर रेन आउट ऑफ द हाउस, वालदा घर से बाहर दौड़कर निकली। एंड द पोरिज फॉलोड हर, और दलिया उनके पीछे पीछे आ लिया। टू फॉलो समबडी, किसी के पीछे पीछे आना, किसी को फॉलो करना, किसी का ताकुब करना। टू फॉलो समबडी, नहीं मालूम है तो लिख लो, शर्मा मत, लेकिन याद हो जाना चाहिए ये आज। दोबारा से लिख लें, टू फॉलो समबडी, दोबारा से, इसके माना, टू फॉलो के एक माना समझना, फॉलो के एक माना समझना। टू फॉलो के एक माना क्या होते हैं, समझने के होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं आर यू फॉलोइंग मी। क्या बोल सकते हैं आप, आर यू फॉलोइंग मी, यानी कि क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये एक माना होते हैं टू फॉलो के, याद रहेगा। अच्छा जी, अच्छा जी,
एज फॉलोज, जानते हैं आप एज फॉलोज, हस्बे झेल, एज फॉलोज, एज अलग और फॉलोज फिर एस के साथ, एज फॉलोज, इसके माना होते हैं क्या, हस्बे झेल, हस्बे झेल, एज फॉलोज, हस्बे झेल। जी, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हाँ हस्बे झेल, अगर आप कहीं मिसाल के तौर पर कोई मिसालें हैं, बोले इसकी मिसालें हस्बे झेल हैं, तो आप बोल सकते हैं द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, लिखने चाहे तो द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, एज फॉलोज हस्बे झेल, द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, हस्बे झेल, हस्बे झेल, मुंदरजा झेल होता है ना, मुंदरजा झेल, इसी तरीके से हस्बे झेल। फॉलोइंग भी लफ्ज होता है, फॉलोइंग उसके माना भी हस्बे झेल या मुंदरजा झेल के होते हैं। अच्छा जी, द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज हो गया, लिखें जी अब, ओ तर्जमा देखें। मदर रेन आउट ऑफ द हाउस, वालदा घर से बाहर दौड़ पड़ी, एंड द पोरिज फॉलोड हर, और दलिया भी पीछे पीछे आ लिया। सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, जल्द ही हर जगह दलिया ही दलिया हो गया। सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, जल्द ही हर तरफ दलिया हो गया, यानी दलिया ही दलिया हो गया। ठीक है, सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, इसको हाईलाइट कर लें और चाहें तो इसको लिख लें, लिख लें इसको, सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, जल्द ही चारों तरफ दलिया ही दलिया हो गया। अब पोरिज की जगह आप कोई दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जल्द ही चारों तरफ क्या हो गया, पानी पानी हो गया। सून देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, देखते ही देखते चारों तरफ पानी पानी हो गया, यह तर्जमा जो है आप इसी से कर सकते हैं। सून देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर, देखते ही देखते चारों तरफ खून ही खून हो गया। ठीक है, सून देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर। चलें देखें तर्जमा, सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, देखते ही देखते चारों तरफ दलिया ही दलिया हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी ताबीर है, इसको लिखें, याद करें और इस्तेमाल करें। द होल विलेज सॉ इट, पूरे गांव ने इसको देखा, पूरे गांव ने इसको देखा। दे रेन टू ईट द पोरिज, सब के सब उस दलिये को खाने के लिए दौड़ पड़े, सब उस दलिये को खाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, वेन तारा केम बैक, जब तारा वापस आई, शी सो दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरिज, तो उसने देखा कि सड़क दलिये से भरी हुई थी। शी सो दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरिज, उसने देखा कि सड़क दलिये से भरी हुई थी। ये वाला बर्तन जो है अगर सही फरमाया आपने, ये बर्तन अगर मदरसे में आ जाए तो फिर क्या होगा? मजे आ जाएंगे आप लोगों के हैं, लेकिन सुना आप लोग दलिया नहीं खाते हैं। ये नौशाद के गांव की बात है, ये तारा जो है नौशाद के गांव में थी, पूछ लू नौशाद से। नहीं नौशाद, आप ही के गांव की तो बात है, बताइए कौन सा नाम, कौन सा गांव है आपका, आपके गांव का इसमें ग्रामी? हरियाणा, हया घाट, अरे वाह, घाट ना, हया घाट, माशाल्लाह, हयादार लोग रहते हैं ऐसा मालूम हो रहा है। अच्छा हयात, हाँ हयात घाट, ये तो और अच्छा है, दलिये की, दलिये से मुनासबत हो जाएगी। वहां बर्तन भी क्या होते हैं, बाहयात होते हैं, वो खुद ही खाना पका देते हैं। अच्छा जी, शी सो दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरेज, उसने देखा कि सड़क दलिये से भरी हुई थी।
द रोड वॉज फुल ऑफ पोरिज। याद रखिएगा इसको। क्लास लोगों से भरी हुई थी। द क्लास वॉज फुल ऑफ पीपल। द क्लास वॉज फुल ऑफ पीपल। मस्जिद, मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी थी या भरी हुई थी? द मस्जिद वॉज फुल ऑफ नमाजी या फुल ऑफ डिवोटीज? द मस्जिद वॉज फुल ऑफ डिवोटीज। हाँ, डिवोटी इबादत करने वाले या इबादत क्या कहते हैं, इबादत करने वाले हजरात। तो द मस्जिद वॉज फुल ऑफ डिवोटीज ऐसे आप बोल सकते हैं। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी। द रोड वॉज फुल ऑफ ट्रैफिक या फुल ऑफ व्हीकल्स ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। शी रेन होम एज फास्ट एज शी कुड। वो घर दौड़ी जितनी तेज वो दौड़ सकती थी। शी रेन होम एज फास्ट एज शी कुड, जितनी तेज वो दौड़ सकती थी। शी हर्ड हर मदर शाउट। उसने अपनी वालदा को चिल्लाते हुए सुना। शी हर्ड हर मदर शाउट। उसने अपने वालदा को चिल्लाते हुए सुना। क्या चिल्ला रही थी उसकी वालदा? तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तारा बर्तन जो है खाना पका रहा है और ये रुक नहीं रहा और ये रुकेगा नहीं। ठीक है जी। इसमें आप ये देखें, शी हर्ड हर मदर शाउट, उसने अपने वालिदा को चिल्लाते हुए सुना। मैंने उसको बोलते हुए सुना। कैसे बोलेंगे? आई हर्ड हिम स्पीक। लिख लें, आई हर्ड हिम स्पीक। आई हर्ड हिम स्पीक और स्पीक स्लैश स्पीकिंग दोनों तरीके से मुस्तामल है। आई हर्ड हिम स्पीक स्लैश स्पीकिंग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैंने उसको जाते हुए देखा। आई सो हिम गो या आई स्लैश गोइंग। आई सो हिम गो स्लैश गोइंग। मैंने उसको जाते हुए देखा। मैंने उसको जाते हुए देखा। मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना। आई हर्ड हिम शाउट। मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना। आई हर्ड हिम शाउट स्लैश शाउटिंग। मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना। चलिए जी, क्या चिल्लाते हुए सुना? उसने अपनी वालिदा को। तारा द पोट इज कुकिंग। तारा बर्तन जो है खाना पका रहा है। एंड इट विल नॉट स्टॉप और ये रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है, रुक नहीं रहा। तारा कॉल्ड आउट। तारा चिल्लाकर बोली। कॉल्ड आउट, टू कॉल आउट होता है मतलब जोर से चीख कर किसी को पुकार कर कहना। तारा कॉल्ड आउट, तारा चिल्लाकर बोली। स्टॉप पॉट स्टॉप। ये लफ्ज, ये पासवर्ड बोला और पासवर्ड बोलते ही एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरिज और बर्तन ने खाना पकाना बंद कर दिया। पासवर्ड मैच, पासवर्ड मैच हो गया। तारा की वालदा को देख ले नीचे। तारा की वालदा दिख रही है नीचे। नौशाद आप जानते हैं इनको, तारा की वालदा को? आपके गांव की आप जानते नहीं है जी। काफी शी लुक्स फ्राइटेंड, शी लुक्स स्कैर्ड, खौफजदा दिख रही हैं जी। चलें जी, इसमें आपके नए अल्फाज क्या क्या हैं आपने लिख लिए हैं? नीचे आए, 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 नीचे आते रहें। लविंग ग्रैंडफादर दिख रहा है? लविंग ग्रैंडफादर। इसमें कुछ डायलॉग बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं। लविंग ग्रैंडफादर। लविंग के मतलब यहां पर लविंग जो है मॉडिफायर है, यानी कि एडजेक्टिव है। यहां पर मजदर नहीं, एडजेक्टिव है। यहां पर इसके माना है लविंग बोलते हैं ऐसे शख्स को जो मोहब्बत करने वाला हो, शफीक हो। कौन हो? लविंग। लिख ले, लविंग मोहब्बत करने वाला, शफीक, लविंग। लविंग, ये पेज नंबर है कितना? 154।
लविंग मोहब्बत करने वाला, बा मोहब्बत, शफकत करने वाला शफीक, लविंग ग्रैंडफादर, शफीक दादा, यानी कि शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले दादा। अच्छा जी, अच्छा जी, और अगर ये मस्दर हो तो फिर इसके माना होंगे क्या? लविंग ग्रैंडफादर अगर ये मस्दर हो तो मतलब दादा से मोहब्बत करना, फिर क्या माना होंगे? दादा से मोहब्बत करना। अच्छा जी, एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज चेंज। ये लिखे एवर सिंस, सिंस, एवर सिंस स्लैश सिंस, दोनों तरीके से बोलते हैं। एवर सिंस भी बोलते हैं और एवर हटाकर सिर्फ सिंस भी बोलते हैं। एवर सिंस स्लैश सिंस, जब से। एवर सिंस जब से। एवर सिंस आई सो यू, जब से मैंने आपको देखा। एवर सिंस आई सो यू, जब से मैंने आपको देखा। लिख लें, एवर सिंस आई सो यू। सिर्फ सिंस आई सो यू भी बोल सकते हैं और एवर सिंस आई सो यू बोल सकते हैं। सो यू, जब से मैंने आपको देखा। जब से मैं यहां आया हूं कैसे बोलेंगे? हाँ, सिंस आई केम हियर या एवर सिंस आई केम हियर। लिख लें, सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया हूं। और एवर सिंस भी बोल सकते हैं, एवर सिंस आई केम हियर। सिंस या एवर सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया हूं। जब से मैं यहां आया हूं, ठीक है। एवर सिंस, अच्छा आप देखें तर्जमा, एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन, जब से ग्रैंडपा, ग्रैंडपा बोलते हैं ग्रानी जैसे बोलते हैं किसको? दादी को या नानी को। इसे ऐसे ही ग्रैंडपा बोलते हैं किसको? दादा को या नाना को। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन, जब से ग्रैंडपा गिरे हैं यानी दादा गिरे हैं। एंड स्प्रेन हिज आर्म, लिख ले टू स्प्रेन, ये लफ्ज कल आया था, टू स्प्रेन, मोच आ जाना, मुड़ जाना, हाथ पांव वगैरह का में मोच आ जाती ना, मोच मुड़ना, मोच आना, वो टू स्प्रेन। टू स्प्रेन मोच आना, मुड़ जाना। जब मोच आती है तो आमतौर पर जिस्म का कोई हिस्सा जो होता है वो मुड़ जाता है, लेकिन उसमें हड्डी नहीं टूटती है। मोच जब आती है तो हड्डी नहीं टूटती है, लेकिन वो एक चूंकि अननेचुरल या खिलाफे तबा, खिलाफे फितरत कोई काम हो जाता है तो उसमें तकलीफ होती है, सूजन वूजन हो जाती है, लेकिन हड्डी नहीं टूटती उसमें। ठीक है, हड्डी टूट जाएगी तो फिर एक अलग मसला है, वो फ्रैक्चर बोलेंगे उसको, या उसके लिए दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म, टू स्प्रेन के माना मोच आना। अच्छा, टू स्प्रेन के साथ जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे, मोच कहाँ कहाँ आती है? टखने में आ जाती है, हाथ में आ जाती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ आ जाती है? गर्दन में आ जाती है। तो टू स्प्रेन योर एंकल, एंकल बोलते हैं किसको? टखने को, ठीक है। टू स्प्रेन योर आर्म, हाथ में आ जाए अगर, बाजू में आ जाए अगर आपके। टू स्प्रेन योर नेक, इस तरीके से आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें आप, एवर सिंस ग्रैंडपा फेल, जब से दादा गिरे हैं, एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म, और उनके हाथ में मोच आ गई है। ही हैज चेंज्ड, वो बदल गए हैं। ही हैज चेंज्ड, वो बदल गए हैं। ही हैज बिकम वेरी क्वाइट, वो बहुत खामोश हो गए हैं। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बोलते भी नहीं है। लिख लें इस पूरी एग्जाम्पल को, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बोलते भी नहीं है। इवन के माना क्या होते हैं? इवन ताकीद पैदा करने के लिए आता है इस तरीके के मफहूम में। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बोलते भी नहीं है। अगर वर्ब पर ताकीद लानी हो तो वर्ब से पहले इवन को लेकर आ जाएंगे। वो हमसे बोलते भी नहीं है, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बोलते भी नहीं है।
वो हमसे बोलते भी नहीं है, वो खाता भी नहीं है, कैसे बोलेंगे? वो खाना भी, वो खाना खाना खाता भी नहीं है। ही डज नॉट इवन ईट फूड। ठीक है, ही डज नॉट इवन ईट फूड। अच्छा, यहां पर इस सेंटेंस में वर्ब से पहले इवन आ रहा है, तो ताकीद किस पर डाल रहा है? वर्ब पर डाल रहा है। अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो फिर ताकीद क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट पर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, इवन ही डज नॉट ईट, वो भी नहीं बोलता है। इवन ही डज नॉट ईट, वो भी नहीं खाता है। ठीक है, वो भी नहीं खाता है। अब ये मतलब हो जाएगा, वो भी नहीं खाता मतलब ये है कि और लोग भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं खा रहा है। अब पहले तो वो खा पी भी रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं खा रहा है। इवन ही डज नॉट ईट, अब वो भी नहीं खा रहा है। इवन ही डज नॉट ईट नाउ। ठीक है, तो चले, बहरहाल समझ गए आप। ही कीप स्लीपिंग, वो सोते रहते हैं। ही कीप स्लीपिंग द होल डे, वो पूरे दिन सोते रहते हैं। ही कीप स्लीपिंग द होल डे, द होल डे का मतलब होता है क्या? द होल डे या द होल डे लॉन्ग, लॉन्ग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाया, मतलब होता है पूरे दिन। मिसाल के तौर पर, हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। लिख लें एग्जाम्पल, वी कीप स्टडिंग द होल डे लॉन्ग, या द होल डे। वी कीप स्टडिंग द होल डे। कीप के बाद ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वी कीप ऑन स्टडिंग द होल डे, या वी कीप स्टडिंग द होल डे। वी कीप ऑन स्टडिंग द होल डे, या द होल नाइट, हम पूरी रात पढ़ते रहते हैं। द होल डे स्लैश नाइट, नाइट लिख लें, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं या पूरी रात पढ़ते रहते हैं। वी कीप स्टडिंग द होल डे स्लैश नाइट, हम पूरे दिन या पूरी रात पढ़ते रहते हैं। जी मालूम है हमें। ही इज वेरी सैड, वो बहुत गमगीन है। क्या बोल रहे हैं जावेद? ही कीप्स, लिख लीजिए हजरत, वी कीप ऑन स्टडिंग द होल डे और नाइट, पूरे दिन या पूरी रात पढ़ते रहते हैं। इट इज वेरी सैड, ये बड़ी दुखदायक बात है, बड़ी गमगीन। ही इज वेरी सैड, वो बहुत गमगीन है। ही डज नॉट इवन गो आउट, क्या तर्जमा करेंगे इसका? वो बाहर जाते भी नहीं है, वो बाहर जाते भी नहीं है। बाहर भी नहीं जाते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वो बाहर भी नहीं जाते हैं, वो बाहर भी नहीं जाते हैं। ही डज नॉट इवन गो आउट। अच्छा जी, ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडपा को पसंद था चहलकदमी के लिए जाना। ग्रैंडपा लव्ड टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडपा को चहलकदमी करने के लिए, वॉकिंग के लिए जाना पसंद था। ही लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइजेज, उनको अपनी एक्सरसाइजेज करना, अपनी वर्जिश करना भी पसंद था। अच्छा जी, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक। टू मेक समबडी गो, किसी को जवाना। टू गो का मतलब जाना, और टू मेक समबडी गो, किसी को जवाना। सुना कभी है? किसी को जवाना का मतलब यानी किसी को भेजना, किसी को जाने के लिए मनाना, या किसी को जाने के लिए मजबूर करना। टू मेक समबडी गो का मतलब किसी को जाने के लिए मजबूर करना, जाने पर आमादा करना। अच्छा जी, वी मस्ट ट्राई, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। टू मेक हिम गो, उनको भेजने की, उनको जवाने की। फॉर अ वॉक, वॉकिंग के लिए। विद अस, हमारे साथ। एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और पार्क में कुछ एक्सरसाइज कराने की। मेक हिम गो फॉर वॉक विद अस एंड मेक हिम डू सम एक्सरसाइज, हमें उनसे कुछ एक्सरसाइज करवानी चाहिए इन द पार्क, पार्क में। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब आ जाइए नंबर 5 पर। नंबर 5 पर तो फिर इन्होंने क्या कहते हैं, अपने दादा को लेकर गए वो एक दिन, और फिर क्या हुआ? आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, मैं ग्रैंडपा के दोस्तों को देख सकती हूं। लेट अस टॉक टू देम, चलिए उनसे बात करते हैं। ग्रैंडपा के फ्रेंड्स जो हैं, चंद ज़रीफ उम्र शख्स का टोला,
नजर आ रहा है तस्वीर में। तो लेट अस टॉक टू देम, चलिए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, नंबर 5 पर जो नीचे की तरफ डायलॉग बॉक्स है वो देखें। ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, ग्रैंडपा से बात करते हुए बोल रहे हैं योर फ्रेंड्स आर देयर, आपके दोस्त वो रहे। टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए। व्हाइल वी प्ले, इस दौरान हम खेलते हैं। जिस दौरान हम खेल रहे हैं आप उनसे जाकर बात कीजिए। दे हैव मिस्ड यू, उन्होंने आपको बहुत याद किया। दे हैव मिस्ड यू, उन्होंने आपको याद किया, अगरचे ना भी किया हो। ठीक है, टू मिस समबडी, किसी को याद करना, जैसे आई मिस यू, मुझे आपकी याद आ रही है, इस तरीके से। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, टू टेक समबडी आउट, किसी को बाहर लेकर जाना। थैंक यू माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों शुक्रिया, फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, बाहर ताजी हवा में मुझे लेकर आने के लिए। बाहर ताजी हवा में मुझे लेकर आने के लिए बच्चों शुक्रिया आपका। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बड़ा वक्त हुआ है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा वक्त हो गया। आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहा हूं, अपने दोस्तों से मिला हूं, और फॉर अ वॉक, या वॉक के लिए आया हूं। लिखें आप, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, it's been a long time since I saw you. It's been a long time since I saw you. Since आप नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लगा दें बेहतर है। It's been a long time, काफी वक्त हो गया। It's been a long time, काफी वक्त हो गया। Since I saw you, जब से मैं आपसे मिला हूं। आपसे मुलाकात हुए लंबा वक्त हो गया है। आपसे मुलाकात हुए लंबा अरसा हो गया है। सो यू, आपसे मुलाकात हुए लंबा अरसा हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सो यू, आपसे मुलाकात हुए लंबा अरसा हो गया। जी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सो यू, आपसे मुलाकात हुए लंबा अरसा हो गया। मुझे घर गए तवील वक्त हो गया, कैसे बनाएंगे? It's been a long time since I went home. It's been a long time since I went home. अच्छा जी, चलिए ये सबक, ये वाला यूनिट यहाँ पर आज मुकम्मल हुआ, और एक आखिरी यूनिट बच गया है इस किताब का, यूनिट नंबर 10। वो इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल कर लेंगे पूरा यूनिट इंशाअल्लाह सैटरडे को। ठीक है, तो सैटरडे को सब लोग लड्डू लेकर आएँ। ठीक है, तम्मत बिल खैर।